हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देखिए, ये जो टॉपिक है अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक ही स्कूल से काम नहीं चल सकता था क्या? तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं, ये दो बच्चे हैं, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है। ये अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन इनकी मंजिल एक है यहाँ। वैसे कि जो डिफरेंट मुस्लिम स्कूल हैं वो काम करते हैं। मान लीजिए ये एक मुस्लिम स्कूल है, ये दूसरा मुस्लिम स्कूल है। इनकी अप्रोचेस भले ही अलग अलग हो सकती हैं, इनके तरीके भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो फेथ है, इनका बिलीफ है, वो एक है। इसलिए डिफरेंट स्कूल्स यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आते हैं। कुछ स्कूल्स हमारे सामने हैं। ये सुन्नी स्कूल्स हैं बेसिकली। जैसे कि आप सब जानते होंगे, मुस्लिम्स में दो डिवीज़न होती हैं, शिया एंड सुन्नी। तो आज जो हम स्कूल्स डिस्कस करेंगे, जो कि ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में, वो है सुन्नी स्कूल्स। चार तरीके के ये स्कूल होते हैं। सबसे पहला स्कूल हनफी स्कूल, दूसरा मलिकी स्कूल, तीसरा शाफई स्कूल और चौथा हनबली स्कूल। तो शुरू करते हैं हनीफी स्कूल से। यहाँ हनीफी स्कूल के फाउंडर इमाम अबू हनीफा थे। इन्होंने ही ये जो हनीफी स्कूल है इसको ढूंढा था। बेसिकली इनके दो मेन डिसाइपल्स थे। कहने का मतलब ये है कि दो मेन ऐसे फॉलोअर्स थे जो कि इस एग्जिस्टेंस में आते हैं। आप देख सकते हैं, इन दो मेन डिसाइपल्स का नाम है इमाम मोहम्मद और अबू यूसुफ। ये जो हनीफी स्कूल है ये मेजरली फॉलो किया जाता है इंडिया में। देखिए, 1/3 ऑफ द मुस्लिम, मतलब 1/3 मुस्लिम पूरी वर्ल्ड के इस हनीफी स्कूल को फॉलो करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल है अंडर मुस्लिम लॉ। कुछ कंट्रीज हैं जिनमें ये स्कूल फॉलो होता है। सबसे पहले इंडिया उनमें आता है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान यहाँ आता है और टर्की यहाँ एग्जिस्टेंस में आता है। अब समझ लेते हैं इस स्कूल की मेथोडोलॉजी क्या है। देखिए, मेथोडोलॉजी होती है काम करने का तरीका। इनके सिद्धांत क्या है, किन किन चीज़ों पे ये चलते हैं स्कूल्स। सबसे पहली चीज़ जो हनीफी स्कूल के मेथोडोलॉजी के अंदर आती है वो है कि हदीस ऑफ प्रॉफिट को फॉलो नहीं करता ये स्कूल। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो हदीस एक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। कहने का मतलब ये कि मुस्लिम लॉ का जन्म कुछ चीज़ों से यहाँ हुआ था, जैसे कि कुरान हो गया, हदीस हो गया, इजमा हो गया, कियास हो गया, सुन्नत हो गया। तो यहाँ हनीफी स्कूल रिलाइड नहीं करता हदीस ऑफ प्रॉफिट पे। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद जिन्हें पैगंबर माना जाता है मुस्लिम रिलीजन में, उनकी टीचिंग्स क्या थी, वो किस तरीके से चीजें करते थे, क्या क्या उन्होंने लोगों को यहाँ चीजें बताई, क्या क्या उन्होंने लोगों को शिक्षा बांटी, इन सब चीजों को कहते हैं हदीस। तो ये जो हनीफी स्कूल है वो फॉलो नहीं करता है प्रॉफिट की हदीस को, तब तक वो हदीस रीजनेबल डाउट पे प्रूफ ना हो जाए। मतलब एक तरह से वो हदीस ये प्रूफ ना हो जाए कि वो हदीस ठीक है या नहीं, तब तक ये स्कूल उस हदीस को फॉलो नहीं करता। देखिए, यहाँ हदीस भी दो टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहली हदीस यहाँ आती है सही हदीस और दूसरी ज़ईफ हदीस। जो प्रॉफिट मोहम्मद ने यहाँ चीज़ें बोली हैं, अगर कोई हदीस उसको फुलफिल कर देती है तो उसको कहा जाता है सही हदीस। लेकिन वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा की गई थी, उनके द्वारा बोली गई थी, उनकी टीचिंग्स थी, अगर वो हदीस इन चीज़ों को, इन प्रॉफिट मोहम्मद की चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाती तो उसे हम कहते हैं ज़ईफ हदीस। तो जो हनीफी स्कूल है वो रिलाइड तब तक नहीं करता प्रॉफिट की हदीस पे जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि वो हदीस सही है पूरी तरीके से। दूसरी चीज़ जो यहाँ कंटेक्स्ट में आती है कि जो हनीफी स्कूल है वो रिलाय करता है, वो डिपेंड होता है ज़्यादातर कियास पे। ये भी एक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कियास जो वर्ड है सिंपली ये कहता है कि कुछ ऐसे जुडिशियल प्रिंसिपल हैं जो कि कुरान और सुन्नत से लिए जाते हैं और उनकी एनालॉजिकल इंटरप्रिटेशन करके उनमें जो डिडक्शन होता है उस चीज़ को हम कियास कहते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि जो इस्तेहसन है और उमा है, उनका स्कोप यहाँ एक्सटेंड कर दिया गया है अंडर हनीफी स्कूल। देखिए, इस्तेहसन का सिंपली मीनिंग होता है किसी चीज़ को गुड कंसीडर करना, किसी चीज़ को अप्रूव करना। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो एक चीज़ पे अपना ओपिनियन दे और उसे अप्रूव कर दे, तो ये चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई होती है। फोर्थ एंड लास्ट थिंग यहाँ पे जो आती है कि जो प्रेफरेंसेस हैं वो लिए जा सकते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ से, ऐसे केसेस में जहाँ पे एक मैटर को सॉल्व करने की बात हो रही है। देखिए, कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं एग्जिस्टेंस में, अगर हम मुस्लिम लॉ में देखें पर्टिकुलरली, कि सोर्सेज की तरफ हमें रिलाय करना पड़ता है। सोर्सेज जैसे कि मैंने आपको मुस्लिम लॉ के बताए, कुरान हो गया सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सुपीरियर सोर्स जो माना जाता है, दूसरा इजमा हो गया, तीसरा कियास हो गया, हदीस हो गया, सुन्नत हो गया। तो इनकी तरफ रिलाइड करना पड़ सकता है हनीफी स्कूल को अगर कल को कोई ऐसा मैटर आता है जिसे सॉल्व करने में यहाँ सोर्सेज की मदद लगती है। दूसरा स्कूल जो यहाँ कंटेक्स्ट में आता है वो है मलिकी स्कूल। मलिकी स्कूल के फाउंडर हैं
हैं इमाम मलिक। इमाम मलिक ने ये स्कूल फाउंड किया था। इनके दो मेन डिसाइपल्स इमाम मोहम्मद हैं और इमाम शैफी। ये बेसिकली जो मलिकी स्कूल है ये पॉपुलरली फॉलो किया जाता है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में। आप देख सकते हैं सबसे पहली कंट्रीज जिसमें ये मलिकी स्कूल को फॉलो किया जाता है वो है मोरक्को, फिर स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, टूनीशिया हो गया। कुछ मेथोडोलॉजीज के ऊपर काम करता है मलिकी स्कूल। मेथोडोलॉजीज को भी देख लेते हैं। मलिकी स्कूल में जो इमाम मलिक हैं, जो कि फाउंडर हैं मलिकी स्कूल के, उन्होंने हदीस को यहाँ एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने करेक्ट हदीस को यहाँ एक्सेप्ट किया। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, दो तरीके की हदीस होती हैं, सही हदीस और ज़ईफ हदीस। तो इमाम मलिक यहाँ पे सही हदीस को अडॉप्ट करते हैं। सेकंड चीज़ जो कंटेक्स्ट में आती है कि यहाँ जो मदीना के लोग थे, जो प्रैक्टिस करते थे, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहाँ पे होती थी, उसे मलिकी स्कूल ने यहाँ एक्सेप्ट किया है। और जो प्रॉफिट के कंपेनियंस थे, उनकी प्रैक्टिसेस को और प्रॉफिट के कंपेनियंस को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है मलिकी स्कूल ने। थर्ड चीज़ जो यहाँ कंटेक्स्ट में आती है कि जो मलिकी स्कूल है वो कियास को तभी फॉलो करता है जब यहाँ हदीस और कुरान किसी मैटर पे साइलेंट होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मैटर आया है जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे हदीस और कुरान में नहीं मिल रहा, तो जो मलिकी स्कूल है वो रेफर कर सकता है कियास को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जुडिशियल प्रिंसिपल्स की एनालॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती है जिनके थ्रू एंश्योर किया जाता है यहाँ पे डिडक्शन। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ आती है कि जो मलिकी स्कूल है उन्होंने एक प्रिंसिपल को यहाँ अडॉप्ट किया है जिसका नाम है अल मसली अल मुरसला। इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट। जो चीज़ें पब्लिक के हित में है, जो चीज़ें पब्लिक के वेलफेयर को लेकर काम करती हैं, उसको यहाँ पे तवज्जो दी है मलिकी स्कूल ने, उसको यहाँ पे कंसीडर किया है मलिकी स्कूल ने। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एक तरह से जो यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट है, लोगों के बारे में यहाँ सोचा गया है अंडर मलिकी स्कूल। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्कूल जो कंटेक्स्ट में आता है वो है शाफई स्कूल। शाफई स्कूल के फाउंडर यहाँ पे इमाम शाफई हैं। बेसिकली ये जो स्कूल है वो प्रोमिनेंटली फॉलो किया जाता है लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, कुछ पार्ट्स इराक में ये फॉलो होता है, इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये फॉलो होता है, येमेन, ईरान में भी ये फॉलो किया जाता है और कुछ चाइना के पार्ट्स में भी ये स्कूल फॉलो किया जाता है। सो यहाँ ये जो शाफई स्कूल है इसकी मेथोडोलॉजी कुछ इस तरीके से है कि ये जो शाफई स्कूल है वो ऐसा पहला स्कूल था अंडर मुस्लिम लॉ जिसने सोर्सेज ऑफ लॉ को यहाँ कलेक्ट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहां से मुस्लिम लॉ का जन्म हुआ है, उन्हें हम सोर्सेज कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सोर्सेज थे जिन्हें शाफई स्कूल ने कलेक्ट किया। दूसरी चीज, जो शाफई स्कूल है वो कुरान, हदीस और सुन्नत को यहाँ पे फॉलो करता है। तीसरी चीज, यहाँ जो शाफई स्कूल है वो कियास, इजमा और इस्तिहासन को रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि हमने पहले के स्कूल्स में पढ़ा था, आपने देखा था कहीं ना कहीं पहले के स्कूल्स एक्सेप्ट करते थे, अडॉप्ट करते थे कियास को, इजमा को, इस्तिहासन को, लेकिन वहीं पे जो शाफई स्कूल है उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी में इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया है। देखिए कियास और इस्तिहासन तो मैं आपको बता चुका हूं। इजमा एक बार समझ लेते हैं। प्रॉफिट के जो कंपेनियन थे उनका जो कंसेंसस है, उनकी जो सहमति है, उस चीज को हम इजमा कहते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट के जो कंपेनियन थे, प्रॉफिट मोहम्मद के जो कंपेनियन रहे थे, उन्होंने किसी चीज को लेके अपनी कुछ सहमति दी, तो उस चीज को एज अ सोर्स ऑफ लॉ यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन ये तो बात हुई उस टाइम की जब प्रॉफिट मोहम्मद एक्सिस्टेंस में थे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे पॉपुलर मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं, ऐसे पॉपुलर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, अगर वो किसी मैटर को लेके अपना कंसेंसस देते हैं तो उसे भी एज इजमा कंसिडर किया जाता है, अगर मैं आज की बात करूं तो। चौथी चीज जो यहाँ कंटेक्स्ट में आती है, अल मसली अल मुरसला, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, उस प्रैक्टिस को यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है शाफई स्कूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हमने पिछले स्कूल में देखा था कि मलिकी स्कूल अडॉप्ट करता था पब्लिक इंटरेस्ट को, मतलब लोगों के हितों के बारे में जो भी चीज़ें यहाँ होंगी उसे अडॉप्ट करता था मलिकी स्कूल, लेकिन उसी चीज़ को यहाँ कैंसिल कर दिया है शाफई स्कूल ने। सो फोर्थ स्कूल जो यहाँ कंटेक्स्ट में निकल के आता है वो है हनबली स्कूल। बेसिकली हनबली स्कूल का नाम एक स्कॉलर के, एक मुस्लिम स्कॉलर के बाद रखा गया। उन स्कॉलर का नाम था अहमद इब्न हनबल। बेसिकली यहाँ पे जो अहमद इब्न हनबल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बाद में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया इस स्कूल को, जिसका नाम पड़ा हनबली स्कूल। बेसिकली ये एक ऐसा स्कूल है जो कि कंसिडर होता है स्मॉलेस्ट स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। ये जो स्कूल है वो डोमिनेंटली फॉलो किया जाता है इन सऊदी अरेबिया और कतर में। तो इस स्कूल की मेथोडोलॉजी कुछ इस तरीके से है कि ये स्कूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है टुवर्ड्स द ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम हदीस कहते हैं। देखिए जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के यहाँ पे ट्रेडिशंस रहे हैं, जिन्हें हम हदीस कहते हैं, उनको लेके ये स्कूल काफी स्ट्रिक्ट रहा है। दूसरी चीज जो एग्जिस्टेंस में आती है कि ये स्कूल फॉलो करता है कुरान को, हदीस को, सुन्नत को और इजमा को। तीसरी चीज,
ये कियास को अडॉप्ट करता है तभी जब नेसेसरी होता है, जब जरूरत होती है, तभी ये स्कूल कियास का यूज करता है। चौथी चीज, ये रिजेक्ट कर देता है इस्तेहसन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी चीज को गुड कंसीडर करना, किसी चीज को अप्रूव करना, उस चीज को यहाँ रिजेक्ट कर देता है ये हनबिली स्कूल। चौथी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस कंटेक्स्ट में कि जो प्रॉफिट के कंपेनियन है उनका ओपिनियन तभी अडॉप्ट करता है हनबिली स्कूल जब वो ओपिनियन कंपैटिबल होंगे कुरान से और अदर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ से। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे ओपिनियन जो दिए गए हैं प्रॉफिट के कंपेनियन के द्वारा, तो वो ओपिनियन जब भी अडॉप्ट किए जाएंगे अंडर हनबिली स्कूल जब वो ओपिनियन कंपैटिबल होंगे विद द कुरान और मुस्लिम लॉ के जो अदर सोर्सेज हैं उनके साथ, जैसा कि इजमा, कियास, हदीस, सुन्नत, ये सब हो गए। सो आज का ये जो लेक्चर था, इसमें जो जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।